क्या आपको लगता है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध था? नहीं, असली लड़ाई तो युद्ध के बाद शुरू होती है। जीत के बाद हर हृदय में दर्द, हर आंख में पछतावा और हर मन में एक ही सवाल, धर्म क्या है? न्याय कैसे हो? शांति क्या है? शांति पर्व में हम सिर्फ महाभारत की राजनीति नहीं, राजा के मन का युद्ध देखेंगे। ये पर्व हर जीतने वाले की आत्मा का असली परीक्षण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनएम। ये वही जगह है जहां भारत की सबसे गूढ़ कथाएं, असली संस्कृत श्लोक और महाभारत की आत्मा आपके दिल तक पहुंचती है। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं, अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। पूरी वीडियो देखें क्योंकि अंत में मिलेगा अनुशासन पर्व का रोमांचक टीजर। पिछली बार हमने देखा था स्त्री पर्व, जहां विजयी पांडव भी हारे हुए दिखते हैं। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के विध्वंस पर कृष्ण को श्राप दिया। जिसने युद्ध रोकने से मना किया, उसका पूरा वंश मिट्टी में मिल जाएगा। धरती पिता की उंगलियों से कुरेदी जाती है। कुंती अपने छुपे राज को उजागर करती हैं और युद्ध का स्वाद रिश्तों के टूटने के आंसू बन जाता है। धृतराष्ट्र अपना दुख कुरुक्षेत्र की रेत में ढूंढते हैं। मैंने क्या खो दिया, क्या गलत किया? भीष्म शरशैया पर शांत, जैसे हर आंसुओं की कहानी सुन रहे हैं। अब राज्य है, ताज है, प्रजा है, लेकिन युधिष्ठिर का मन बोझिल है। मैंने क्या खोया? क्या मैं ध्यान, धर्म, न्याय को समझ पाया? युधिष्ठिर रातों को सो नहीं पाते। उनकी आंखों में युद्ध की छाया है। भीम कभी अर्जुन को देखते हैं, कभी हस्तिनापुर के उजड़े मकानों की ओर। द्रौपदी पुत्र शोक में चुपचाप बैठी हैं। हर पात्र का भाव किसी वीर गाथा से बड़े दुख में डूबा है। फिर आता है सबसे बड़ा मोड़। भीष्म शरशैया पर पड़े हैं। उनका शरीर तीरों से भरा है, लेकिन आत्मा में ज्ञान और अनुभव का उजाला है। युधिष्ठिर उनके चरणों में बैठते हैं और श्रद्धा से पूछते हैं, पितामह, सच्चे राजा का धर्म क्या है? भीष्म अपनी विनम्र और गंभीर आवाज में कहते हैं, पुत्र, राजधर्म वही है जो प्रजा के सुख, उसकी सुरक्षा, न्याय और सेवा से जुड़ा हो। मंत्री बुद्धिमान हो, नीति पारदर्शी हो, दंड में संतुलन हो और राजा स्वयं तपस्वी हो। राजधर्मो ही नृपते श्रेय स्वर्गस्य च मोक्ष च प्रजा सुखाय च कृत्स्रम कुर्यात् धर्मम स जीवति। भीष्म युधिष्ठिर को मंत्री चुनने की विद्या, न्याय के प्रकार, कर संग्रह, दान का महत्व, धर्मसभा की प्रक्रिया बताते हैं। राजा को सिखाते हैं, जीत वही जिसने समाज को सबसे शांत, सुरक्षित और खुश किया। भीष्म और पांडव कई दिनों तक राजधर्म की शिक्षा में डूबे रहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर फिर एक सवाल पूछते हैं, अगर संकट, अकाल या युद्ध दोबारा आए तो किस तरह का धर्म अपनाना चाहिए? भीष्म हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, हर युग, हर काल, हर आपदा में धर्म अपनी परिभाषा बदलता है। समय के अनुसार बुद्धि, क्षमा और नीति का संतुलन जरूरी है। आपद्धर्मो ही विप्रवेशु वर्णेषु च विशेषतः काले काले धर्माणाम परिवर्तनम प्रकीर्तितम। भीष्म उदाहरणों के तौर पर मंत्री के संकट में विदुर की नीति, गिद्ध की कथा, कबूतर के त्याग जैसे प्रसंग सुनाते हैं। वो कहते हैं, संकट में कभी कड़ाई, कभी दया, कभी संवाद अधिक जरूरी हो जाते हैं। राजा को सबसे ज्यादा संतुलन रखना होता है। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम सब सोचते हैं, क्या सूर्य के उदय के इंतजार से बड़ा है आत्मा का जीतना? अब जब सब प्रश्न पूछे जा चुके, भीष्म राजा और समाज दोनों को मोक्ष की राह बताते हैं। सच्चा धर्म सत्य में है, तपस्या में है, प्रेम और सेवा में है। राजा वही है जो तपस्वी, ज्ञानी और समाज के लिए सन्यासी भी हो सके। सत्यम धर्मम परम राजन धर्मस्य तु मुखम स्मृतम सत्यम ही परमम धर्मम यत्र सत्यम तत्र जय। वो समझाते हैं, आत्मा अमर है। जितने युद्ध हो, मोक्ष वही पाएगा जो सत्य, करुणा और त्याग का आदर्श बनाएगा। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, अगर मैं सब खोकर भी सत्य पथ पर रहूं, क्या मैं सच में जीतूंगा?
भीष्म कहते हैं, ठीक यही परम धर्म है, यही महाभारत की आत्मा है। कृष्ण भी अपने उपदेश में कहते हैं, बाहरी विजय केवल दिशा देती है, असली विजय मन में होती है। राज्य की रणभूमि से ज्यादा कठिन है मन की रणभूमि। हर किरदार, हर पांडव, हर नीति का गुरु अब आत्म मंथन में है। भीष्म अपनी अंतिम सांसों में युधिष्ठिर से कहते हैं, संकल्प लो, राजा के हर फैसले में प्रजा का कल्याण, न्याय, सेवा और सिद्धांत रखो। हर युग का राजा केवल सर्वश्रेष्ठ वह नहीं जो जीते, बल्कि जो अपने दुख को प्रजा के सुख के लिए भूल सके। द्रौपदी रात में पुत्र शोक में कहती हैं, शांति पर्व सच्चा धर्म चुनने की सांत्वना देता है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के खोने के बाद कहते हैं, धर्म की जीत जागते हुए मन और पश्चाताप में ही है। हर समाज में शक्ति चाहिए, लेकिन धर्म, कंपैशन, मर्सी और नीति अगर साथ ना हो तो राज्य, समाज दोनों बिखर जाते हैं। प्राचीन महाभारत का यही संदेश है, राजधर्म, अपद धर्म और मोक्ष धर्म का संतुलन ही समाज का उत्थान करता है। अगर आपने यहां तक देखा, आप महाभारत की आत्मा में जरूर उतर चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, आपको कौन सा भीष्म, युधिष्ठिर या कृष्ण का उपदेश सबसे ज्यादा अच्छा लगा। कौन सा श्लोक आपके जीवन के सवालों का जवाब दे पाता है। अब यात्रा आगे बढ़ रही है अनुशासन पर्व की ओर। यह महाभारत का सामाजिक न्याय एवं प्रशासन का सबसे कठिन अध्याय है। क्या युधिष्ठिर अब वास्तव में आदर्श राजा बन पाएंगे? क्या समाज का हर व्यक्ति सही न्याय पाएगा? इस कथा में फिर मिलेंगे। जय महाभारत।